हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो आप सब अच्छे होंगे। तो ये है 19th ऑफ सितंबर कल सुबह। यहाँ पे मैं बाहर में पोछा कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज बनेगा रंगोली। तो मैंने यहाँ सुबह में ये काम कर लिया। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। और बस मैं रेडी हो गई हूँ, अभी बज रहा है 8:30। और मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी क्विक मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आज ये थोड़ा बनारसी साड़ी टाइप लुक लिया है और सामने से पल्ला किया है और ये वाला ज्वेलरी पहना है। तो मैं आपको जल्दी से क्विकली बता देती हूँ कैसे कैसे रेडी होना है। सिंपल। ये मैंने लूज पाउडर होता है ना, वो लिया है। तो बस ये लगा लिया है पहले। अब उसके बाद ये ब्लश ब्लश लगाएंगे। दो कलर इसमें रहता है, एक लाइट एक डार्क। मैं दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। मम्मी हेयर आई सब बहुत कलर। ये थोड़ा शिमर। इसमें बहुत सारा अलग अलग कलर्स रहता है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा ब्लश लगा रही हूँ, फिर मैं हाथ से ही वो शिमर और ये सब लगा रही थी। आप हाथ ब्रश भी लगा सकते हैं, बट मुझे हाथ से एप्लीकेशन करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इवनली होता है। आपको हाथ से पता चलता है कि कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना कहाँ लग रहा है। तो मुझे हाथ से लगाना पसंद है। और ये आई शेडो, इसको भी मैं हाथ से ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरे साड़ी का कलर ये वाला मैच कर रहा है, तो ये लगाएंगे। तो बस ये था क्विक सा मेकअप। बस लिपस्टिक लगाना है और हो गया। और आपको मैंने कल ये भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्विकली इजीली साड़ी पे बन बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कोम कर लेंगे। कोम करके आपको सीधा मांग रखना है या साइड का मांग, वो आप पे ऊपर है। मैं थोड़ा बीच में ऐसे रखूंगी। नहीं करो बेटा, नहीं। थोड़ा सा यहाँ से जैसे बाल अलग कर लेंगे। हम्म। तो यहाँ पे इस तरह से आगे का पार्टीशन करा के थोड़ा सा आगे में बाल रख लेना है, ताकि उससे उसको पीछे करके बनाए। फिर यहाँ रबर बैंड से मैंने एक पीछे में एक बन बना लिया, और ये आगे वाला जो बाल था ना, वो पार्ट उसको मैंने रोल करके पीछे में एक, ये अच्छा लुक देता है जब भी आप बन बनाए। तो ऐसे इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं।
सिंपल इजी है और बहुत जल्दी मतलब बन जाता है बहुत आसानी से। अगर आपको साड़ी पहनना और उसमें बन बनाना है तो ये आप अब खुद से कर सकते हैं किसी के मदद के बिना ही। तो ये मुझे सबसे आसान लगता है इस तरह से करना, और अच्छा भी लुक आता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये है अ, नकली बन। ये रबर बैंड है एक्चुअली इस तरह का। बस ये रखिए और आपका तो ये बेस्ट उपाय है अगर आपको बन बनाना है। तो ये एक तरह से रबर बैंड है जो कि आपको बन का लुक देता है। तो मैं इसी को रखती हूँ जब भी आपको साड़ी में बन बनाना है। तो देखिए फटाक से 5 मिनट भी नहीं लगा और ये बन गया, और साड़ी पे कितना सुंदर लग रहा है। तो आप प्लीज़ ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, बाकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, तो आप लेके ज़रूर रखें और बहुत ईजिली आप अपना बन बना सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आ गई चूड़ी चूड़ी वूड़ी पहन रही थी, क्योंकि पिंक कलर का साड़ी था तो मैंने सोचा पिंक कलर का चूड़ी ही पहन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहन रही हूँ उसको, और ये मेरे हाथ में जान गया था तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा क्रीम लगा लेने से ना हाथ में तो वो इजीली घुस जाता है। तो यहाँ पे मैंने वही क्रीम लगा लिया और उसके बाद मैंने चूड़ी को अच्छे से पहन लिया। थोड़ा सा बीच में मुझे फंसता है तो बट ठीक है, किसी तरह मैंने पहन लिया चूड़ी। और बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट। तो पूरा मेरा हो गया मेकअप, हेयर स्टाइल, साड़ी वगैरह सब हो गया। यहाँ पे देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरा लुक। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये लुक साड़ी का। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद ऐसे पूरा गेटअप लिया था। तो पूजा फेस्टिवल कुछ होता है ना तभी आपको ऐसे सजने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर ये सब करके मैं पूजा में स्टार्ट हो गई। पूजा किया सबसे पहले जो 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 मुझे आता है मैंने उसी तरह से किया। सबका तरीका अलग हो सकता है, शायद इसमें किसी को कुछ गलती दिखे, बट हाँ मैं अपने तरीके से करती हूँ जितना मुझे आता है। मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, बट हाँ जितना आता है मैं उसी हिसाब से सारा करती हूँ। तो भूल चूक होता है तो मैं भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग इंसान ही हैं, गलती तो हो ही सकता है। तो कुछ ना कुछ तो गलती होता ही है, बट मुझे जितना आता है ना, जितना विधि मुझे आता है मैंने उसी हिसाब से पूजा किया। तो यहाँ पे मैंने सब सेट करके अभी हम लोग गणेश जी का जो अभिषेक होता है ना, हल्दी दूध हनी और गंगा जल इस तरह से मिक्स करके हमने उनका अभिषेक किया। उसके बाद उनको नहला के फिर जनेव और धूप चढ़ाया, धूप धूप चढ़ाया, जनेव पहनाया, और मोदक तो मैंने बनाया ही था वो भी। और फिर ये सब करके फिर हमने टीका लगाया और भगवान जी को फूल चढ़ाया, ये सब किया। उसके बाद हमने आरती मिलके किया तीनों आदमी ने। तो इसी तरह हमारा छोटा सा पूजा हो गया, क्योंकि हम जिस तरह से जितना जानते हैं उसी तरह से हम करते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि कुछ इसमें गलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जान के मुझे खुशी होगी। और सीखने का उम्र नहीं होता है, हर समय आदमी कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बताइए कि कुछ गलती हुआ है तो उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आरती हो गया, फिर मैं थोड़ा सा रंगोली बनाने लगी बाहर में। तो ये मेरे पास स्टेंसिल है, स्टेंसिल से ऊपर में डाल देने से ना वो रंगोली निकल के आ जाता है, तो ये बहुत ईजिली रंगोली बन जाता है। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो हाथ से फ्री हैंड नहीं आता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। बट हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, और सारा कलर कॉम्बिनेशन मेरा बेटा ही सिलेक्ट किया था, तो वही मुझे हेल्प करा था। उसको भी बहुत मन लगता है सब चीज़ करने में। तो फाइनली हमारी पूजा हो गई और मेरे पप्पा बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए मेरे पापा को। और ये मोदक भी बहुत टेस्टी बना था, एक्चुअली मैं खाई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था मोदक। और यहाँ पे मेरी पूजा भी संपन्न हुई। तो आज पहला दिन था, तो इस तरह से मेरी पूजा हुई। बहुत ही आनंद आया, घर में पूरा एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो पूजा करना चाहिए और बच्चों को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों में। फाइनली पूजा हो गया, मेरे गणेश जी का पूजा हो गया। और मैंने ये बहुत सुंदर सा साड़ी पहना है, ये वाला नेकलेस मेरी सास ला के दी थी, और ये मैसी बन आपको ट्रिक बता दिया है, अब आप आराम से बना सकते हैं, रेडी इन 5 मिनट्स। मेरे गणेश जी को भी आप देख लीजिए, बहुत सुंदर है। सारा कुछ शौर्य सेलेक्ट किया है, ये वाला गणेश जी मैं लूंगा। तो पिंक बोल रहा था और ऐसा संयोग था कि पिंक ही वहां था, तो बस हमने सब फट से उठा लिया। यहाँ पे चढ़ाया है मैंने मोदक, बेसन का लड्डू, फल, और ये सब
चढ़ा दिया है आज। अभी दो दिन और रहेंगे भगवान जी मेरे घर, मतलब टोटल 3 दिन मैं रख रही हूँ। उसके बाद विसर्जन होगा। तो खैर अभी सारा कुछ हो गया है पूजा, और बज रहा है अभी 10:30। तो फटाफट रेडी होके, मेरा एम था कि 10 बजे से पहले पूजा कर लेना है, तो वो हो गया पूजा। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? और हाँ, मोदक फाइनली खाया गया है, और मोदक बहुत अच्छा बन गया है, और मैं बहुत खुश हूँ। और कल थोड़ा सा मन उदास हो गया था, मोदक थोड़ा इधर उधर हो रहा था ना, बट बोलते हैं ना भगवान के लिए कुछ भी बनाया जाए तो हो जाता है सेट। बस अभी सुबह मैंने बस चाय पिया था और बिस्किट खाया था, और वो नहा के पूजा ही किया। अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से, अपने लिए पोहा बनाई हूँ, पोहा बना के खाऊंगी। और ये फोटो वगैरह क्लिक कर लिया है, अब मैं ये इसको उतार दूंगी, क्योंकि खाना वाना बनाना है, तो हो सकता है ये सब साड़ी पहन के शायद। तो बहुत मैंने आज इस तरह का सामने वाला आंचल वाला साड़ी पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप ऐसे कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। और ये साथ में चूड़ी है, ला का चूड़ी है पिंक। तो बस ये सब करने के बाद मैं आ गई भोग बनाने, क्योंकि यहाँ पे आज भोग का थाली लगाना था। तो मैंने सोचा कि चलो भोग बना लेते हैं। तो भोग में बन रहा था दम आलू की सब्ज़ी। ये पूरा दिन का खाना बिना लहसुन प्याज के बना था। तो यहाँ पे दम आलू की सब्ज़ी बनेगी, और जीरा राइस बनेगा, साथ में दाल, और थोड़ा सा मैंने वो मैदा वाला पूड़ी मतलब लूची बनाया था। तो ये था आज का मेनू डे 1 का। और लंच मेनू था, यही थाली था, लंच थाली था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू दम की सब्ज़ी। आलू दम की सब्ज़ी का रेसिपी मैंने बहुत बार दिखाया है, तो इसलिए मैंने नहीं इस बार डिटेल में बताया। बट हाँ, आप कोई इस बार ये व्लॉग देख रहा है तो उसमें देख सकता है। उसमें नमक, हल्दी, ज़्यादा धनिया पाउडर, 2 चम्मच लगभग धनिया पाउडर, और बस ये 3 इसमें पड़ता है मसाला। ये सब डाल के उसमें हल्का सा ग्रेवी बनाना है, आपको पानी डालना है, तो आपका बस दम आलू रेडी हो जाएगा। ये बॉयल्ड आलू रहता है, तो इसलिए ये झटपट बन जाता है। ये एक तरफ बन गया, फिर मैं आ गई आटा गूंदने। मैदा वाला पूड़ी बनाना था, तो मैदा वाला पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कटोरी मैदा लिया था। उसमें मैंने डाला था हल्का सा नमक, अजवाइन और हींग, ये 3 चीज़ डाला था। और तेल का मोयन डाला था, उसमें एक कलछू तेल का मोयन डाला था, ताकि वो खस्ता बने। तो बस इस तरह से आटा गूंद लिया था। ये प्रिपरेशन करके मैं रख दी थी, और गरम कैसा गरम लगा? फिर फिलहाल बनाया। तो मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ। तो बस खाना वाना बनाने थोड़ा बना लिया, एक राउंड हो गया, तो मैंने सोचा कि मेकअप हटा लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन ऐसे मेकअप लगा के स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मुझे और बहुत हेवी लग रहा था, तो मैंने अपना ड्रेस वेस चेंज करके और हल्का फ़ोटोशूट भी कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मेकअप हटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेकअप हटा लिया, क्योंकि थोड़ा आराम करना था, क्योंकि मैं सुबह से बहुत थक गई थी। और ये मेरी थाली रेडी थी, जीरा राइस, पूड़ी, मोदक, दाल और आलू दम की सब्ज़ी। Bye bye. See you. हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ सामान लाने, और थोड़ा देर के लिए बाहर जा रहे हैं, फिर आएंगे, फिर शाम का पूजा करना है। थोड़ा देर के लिए जा रहे हैं बस, तो कुछ सब्जी वगैरह लाना है। तो बस थोड़ा दिन में सो गई थी, थोड़ा थकान हो जाता है, बट ठीक है। मिलते हैं आपको थोड़ी तो देर यहाँ में। पे हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, क्योंकि शौर्य के स्कूल में कुछ चार्ट प्रिपेयर करना था। उसका कुछ था सैटरडे को, उसको बोलना है टॉपिक पे। तो हमने सोचा कि चलो बाहर जाके ले लेते हैं, प्रिपेयर भी करना था उसको। तो बस उसके लिए थोड़ा देर के अभी लिए हम बाहर लोग गए थे। बाहर जो थोड़ा देर के लिए कुछ खाने कुछ सब्जी वगैरह लेना था, वो लेके आ गए हैं। और बज रहा है 7:30। अभी चाय भी नहीं पिए हैं, चाय पियेंगे। पूजा वूजा हो गया है, और अब चाय पियेंगे, और कड़क चाय पियेंगे। और दिन में थोड़ा सा थक गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो जाता है फर्स्ट डे, बट ठीक है। कल कल से सिर्फ आरती करना है, कल तो कुछ ज्यादा वैसा काम नहीं है, बस भोग प्रिपेयर करना है। तो बस अभी जा रहे हैं चाय बनाने, और फिर आज रात के खाना में बनेगा आलू और परवल का धनिया मसाला वाला सब्जी,
साथ साथ में सोच रही हूँ पराठा बना दूंगी। और मिठाई तो है ही। तो बस रात का भोग ये बनेगा। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में रेसिपी के साथ। तो बने रहिए। तो फिर मैं चाय वाय बनाने के बाद लग गई रात के खाने में। रात के खाने में बन रहा था आलू परवल का सब्ज़ी धनिया मसाला वाला। तो बस आलू और परवल को छोटा काट लिया था। और इसमें बस वही मेन मसाला हल्दी नमक धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, यही 4 मसाला डाल के बनाया था। सेम उसी तरह बनेगा क्योंकि लहसुन प्याज नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह से सब्ज़ी बना था। तो मेनली धनिया का यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से सब्ज़ी बनाया, झटपट वाली सब्ज़ी। थोड़ा पकने में इसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे नमक डाल दिया है 2 चम्मच के, आपके हिसाब से डालना है नमक। और फिर इसको हल्का सा फ्राई करके फिर ग्रेवी बनाना है। तो जितना ग्रेवी आपको चाहिए उतना ग्रेवी आप बना सकते हैं। तो धनिया थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि उसी का मेन स्वाद आना है। तो इस तरह से मेरे रात का भी सब्ज़ी बन गया। फिर मैंने रोटी में जल्दी जल्दी रोटी बना लिया और भगवान जी को भोग लगा दिया। तो रात में बना था यही रोटी सब्ज़ी और साथ में मिठाई, यही था भोजन रात का। तो यहाँ पे फटाफट रोटी बना लिया था मैंने, हाँ सॉरी पराठा बनाया था, रोटी नहीं पराठा बनाया था। और पराठा और परवल आलू का सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान जी को आज पहला दिन है, थोड़ा पराठा और थोड़ा सा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते हैं भगवान जी को। तो मैंने सोचा कि चलो सिंपल रोटी से अच्छा है थोड़ा पराठा बना दिया जाए। तो यहाँ पे अच्छे से ट्रायंगल वाला पराठा बना रही थी मैं। तो बस ये था आज का पहला दिन, डे 1 ऑफ गणेशा। तो मेरा तो खाना बन गया, फिर मैंने चढ़ा दिया क्योंकि खाने से पहले भोग लगाते हैं और तभी हम खाते हैं। तो ये तो था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज़।